हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संगठन के सिद्धांत में पद सोपान के विषय में बताऊंगी। इसके पहले वाले वीडियो में इसी को इंग्लिश में हायरार्की में मैंने अपलोड किया था। फिर मुझे लगा कि ज़्यादातर लड़कियां तो हिंदी मीडियम है, तो क्यों ना इसको हिंदी में समझाया जाए। तो आपके लिए ये विशेष तौर पर पद सोपान का लेक्चर है, ध्यान से सुनिए। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। सीढ़ी यानी जिसमें कई डंडे लगे रहते हैं और एक के बाद दूसरे पर पैर रखकर चला जाता है। उसी तरह प्रत्येक संगठन में या प्रत्येक कार्यालय में या प्रत्येक ऑफिस में इसी आधार पर पदों की रचना की जाती है। शाब्दिक दृष्टि से अंग्रेजी में इसको हायरार्की कहते हैं, जिसका अर्थ होता है निम्न पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण, अर्थात छोटे पद वालों पर बड़े पद वालों का नियंत्रण। व्यवहार में इस शब्द का अभिप्राय एक ऐसे संगठन से होता है जो पदों के उत्तरोत्तर क्रम के अनुसार सोपान या सीढ़ी की भांति संगठित किया जाता है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि सीढ़ी में कई डंडे होते हैं, उसी तरह हर संगठन में कई तरह के पद होते हैं। जिस प्रकार सीढ़ी में एक के बाद दूसरा डंडा होता है, उसी प्रकार पद सोपान में एक के बाद दूसरा पद होता है। इस पद क्रम में प्रत्येक निचला पद अथवा स्तर अपने से ऊपर के पद के तथा उस पद के माध्यम से उससे भी ऊपर के पद के अधीन होता है। इसके विपरीत संगठन के भीतर निर्देशन, नियंत्रण और सत्ता का अवतरण, यानी ऊपर वाला पदाधिकारी नीचे वाले को अगर ऑर्डर देना चाहता है तो वो निम्नतम पद की तरफ चलता है, यानी उच्चतर से निम्नतम पद की तरफ चलता है। पद सोपान प्रक्रिया का एक बहुत ज़रूरी सिद्धांत यह है कि ऊपर के पदाधिकारी नीचे के साथ संपर्क स्थापित करते हुए कभी भी मध्यस्थ पदाधिकारी की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसी प्रकार निम्न पदाधिकारी उच्चतर पदाधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करते समय मध्यस्थ पदाधिकारी की अवहेलना नहीं कर सकते। उच्चतर और निम्नतर पदाधिकारियों के बीच संचार का माध्यम मध्यस्थ पदाधिकारी होता है। जिस प्रकार सीढ़ी पे चढ़ते या सीढ़ी से उतरते समय बीच के डंडे को लांघना खतरे से खाली नहीं होता, उसी प्रकार प्रशासकीय पद सोपान में समुचित माध्यम के द्वारा, जिसको थ्रू प्रॉपर चैनल कहते हैं, नियम सर्वोपरि माना गया है। और कोई भी पत्र व्यवहार यदि मालिक को या उच्च अधिकारी को नीचे से भेजा जाना है तो उसके तुरंत निम्न अधिकारी के माध्यम से ही आना चाहिए, और यही बात वाइस वर्सा, यानी ऊपर से नीचे की ओर भी चलता है। पद सोपान पर आधारित संगठन की संरचना को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ ए जो है वो संगठन का अध्यक्ष है, बी उसके तुरंत बाद का है, सी बी का तुरंत अधीनस्थ है, परंतु बी के माध्यम से वह ए का परोक्ष अधीनस्थ है। डी सी का तुरंत अधीनस्थ है, परंतु सी के माध्यम से बी और ए का परोक्ष अधीनस्थ है। इसी प्रकार यह क्रम एफ अर्थात संगठन के न्यूनतम स्तर तक जाता है, जहां एफ ई का तुरंत अधीनस्थ है और उसके माध्यम से डी सी बी और ए का परोक्ष अधीनस्थ है। अब आप इस त्रिभुज को देखिए। त्रिभुज के सामने वाली भुजा पर दिखाए गए पदाधिकारी यानी ए जी एच आई जे के संबंध में इसी प्रकार निर्धारण किया जाता है। अब यदि ए को एफ के लिए कोई आदेश भेजना है तो वह क्रमशः बी सी डी और ई के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि एफ कोई पत्र ए के पास भेजना चाहता है तो उसे वह पत्र क्रमशः
पहले ई को, फिर डी को, फिर सी को और फिर बी के द्वारा ऊपर ए तक भेजना होगा। यदि एफ कोई पत्र या संदेश के को भेजना चाहता है, के जो कि उसके पैरेलल में है, तो वह पत्र पहले ई, डी, सी और बी के माध्यम से होकर ए के पास जाएगा और फिर वहाँ से जी, एच, आई, जे के द्वारा नीचे उतरकर के तक पहुँचेगा। वो डायरेक्टली के के पास नहीं जा सकता है। तो इस तरह से पद सोपान एक पिरामिड के आकार में इसकी रचना होती है। अब इस सिद्धांत के कुछ गुण हैं। जैसा कि मूने ने कहा है कि पद सोपान का सिद्धांत संगठन के सर्वव्यापी सिद्धांतों में से एक है। उसी प्रकार दूसरा अगर हम इसका गुण देखें तो वो ये कहता है कि पद सोपान ऊपर तथा नीचे की ओर बातचीत, संपर्क और पत्र व्यवहार का एक माध्यम प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा संगठन के प्रत्येक सदस्य को ये पता लग जाता है कि उसे किन सीढ़ियों से होकर चढ़ना है या उतरना है। तीसरी विशेषता ये कही जा सकती है कि यह एक समुचित माध्यम के द्वारा काम को प्रशस्त करता है। यानी कि प्रशासन में कोई भी कार्य प्रणाली में छोटा मार्ग ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा। फिर चौथी विशेषता हम देखते हैं कि मुख्य प्रशासक के नीचे कई एक अधीनस्थ स्तरों की स्थापना होती है, जिसमें से प्रत्येक स्तर कम महत्व वाला परंतु विशेष विषयों में निर्णय का केंद्र होता है। इस प्रकार विभाग के समूचे कार्य का अधिकांश भाग निम्न स्तरों पर ही निपट जाता है। केवल अधिक महत्वपूर्ण विषय ही ऊपर के अधिकारियों के पास भेजे जाते हैं। तो इससे बड़े अधिकारियों पर ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि पद सोपान सिद्धांत संगठन के भीतर प्रत्येक पद को तुलनात्मक सिद्धांत और दायित्वों को स्पष्ट और परिभाषित करने में बहुत सहायता देता है। अब कुछ इसके दोष भी हैं, जैसे हर काम को निपटाने में देर होती है। इस व्यवस्था की मूल धारणा यह है कि प्रत्येक प्रस्ताव को क्रमशः सोपान के प्रत्येक पद से होकर ऊपर जाना चाहिए और वहाँ से स्वीकृति मिलने पर लागू होने के लिए पुनः उसी क्रम में नीचे की ओर उतरना चाहिए। जैसा कि हमने उस रेखा चित्र से समझा कि समुचित माध्यम के कठोर नियम के अनुसार एफ से के को भेजा जाने वाला प्रत्येक संदेश ई, डी, सी, बी, ए, जी, एच, आई और जे के द्वारा होकर जाना चाहिए और इसी प्रकार उसे लौटना भी चाहिए। तो इस प्रकार एक प्रस्ताव या एक आदेश को आने जाने में 20 स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने लग जाते हैं और इस तरह से काम में देर होती है। तो इसके उपाय के लिए हेनरी फ्योल ने एक छोटा मार्ग ये बताया है कि पद सोपान की औपचारिक रेखाओं के आर पार पुलों का निर्माण कर लिया जाए तो समय की बचत की जा सकती है। यानी कि सत्ता के सीधे पद सोपान में भी एक या अधिक मध्यवर्ती पदों को लाग कर अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है और दोनों ओर अनेक कड़ियों को हटाया जा सकता है। परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि मध्यवर्ती अधिकारियों को शीघ्र संपर्क के द्वारा होने वाले आदान प्रदान के विषय में पूर्ण रूप से अवगत रखा जाए। यानी हम बीच के लोगों को स्किप करके और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बीच वालों को भी हर प्रक्रिया के बारे में उन्हें बता के रखना होगा। उन्हें इसके लिए सारी संपूर्ण जानकारी उनको देनी होगी। तो इस तरह से पद सोपान सिद्धांत के विषय में हमने आज जाना और आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।